उसके कारण एक्चुअली हम लोग भी बाहर गए थे तो अभी आए। लगभग सबका टाइम 9 बजे का है फ्री होने का। तो चलो रिकॉर्डिंग करें, सबको रिकॉर्डिंग भेज देंगे जो भी ज्वाइन होना चाहे बाद में। ठीक है, ठीक है, अनम्यूट करें और सुने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूषय्याभिरतप्रभु मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। सभी को जय श्री कृष्ण। वास्तु, ये जो कोर्स है सर्टिफाइड कोर्स है। जो भी इसमें बाद में वीडियो सुनकर जो भी जुड़ेगा, नया कोर्स है पायरा वास्तु। वास्तु यानी क्या? दोनों शब्दों को अलग करें, वास और तू। जहाँ व्यक्ति वास करता है, निवास करता है, उसको वास्तु कहा गया। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, इसका एक जो विश्व है उसका एक वास्तु है। वास करने का तरीका, रहने का तरीका, वस्तु रखने का तरीका, यही वास्तु है। 5 तत्व होते हैं वास्तु में। ये केवल एक डेमो क्लास है। और पायरा वास्तु एक विशेष वास्तु को बिना तोड़ फोड़ किए केवल शिफ्टिंग के द्वारा एक एनर्जी को दूसरी जगह पहुंचा देना, ये पायरा वास्तु है। ना कुछ तोड़ना है, ना कुछ हटाना है, केवल और केवल उसको बिना तोड़ फोड़ के सुधारना, यही पायरा वास्तु का एक कोर्स है। प्रोफेशनल पायरा वास्तु, जिसमें हम बेसिक वास्तु, थोड़ा सा एडवांस वास्तु, फेंग शुई और अन्य जितने भी रेमेडियल पार्ट्स है, कुछ नक्शे, कुछ वास्तु को कैसे शिफ्ट करना, किसी भी भवन को कैसे बिना तोड़ फोड़ के सुधारना, ये वास्तु में हम कोर्स में सीखेंगे। 5 तत्व। वायु तत्व। वायु तत्व किस बात को बताता है, ये वायु तत्व से 5 तत्वों के बारे में हम जानेंगे। जैसे वायु का काम है शब्द को इधर से उधर पहुंचा देना। यदि वायु ना हो तो शब्द एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। किसी ने कुछ कहा, वो व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाएगा। वायु तत्व का मतलब है हवा में उड़ा देना, किसी वस्तु को चलायमान कर देना, चला देना, ये वायु तत्व का काम है। आकाश तत्व। आकाश तत्व एक आकाश जो ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, वो एक आकाश है। और हर घर के अंदर एक आकाश तत्व होता है, स्पेस एलिमेंट जिसको कहा गया है इंग्लिश में। तो आकाश तत्व शब्द जो मुंह से निकला, वायु ने उसको आगे बढ़ाया और आकाश से वो टकराया और हमारे कानों तक पहुंचा। ये आकाश तत्व का काम है, रिपीट कर देना, आगे बढ़ाकर पहुंचा देना, आकाश तत्व का काम है। वाटर, पानी, जल तत्व। 5 तत्वों में एक तत्व है जल तत्व। शीतलता प्रदान करना, बहना, पानी का काम है बहना। तो हमारे पास में कोई भी वस्तु बहकर कैसे आए, कैसे पहुँचे, ये पानी का काम है, बहने का, पहुँचाने का। कैश फ्लो, काम कैसे आए, दुकान में ग्राहक कैसे आए, ये पानी तत्व, ये जल तत्व से देखा जाता है। कोई कहे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मतलब जल तत्व कहीं ना कहीं डैमेज है, कहीं ना कहीं जल तत्व खराब है। तो उसको कैसे बढ़ाना जल तत्व को, वो एडवांस कोर्स के अंदर जो होगा जल तत्व के बारे में जानेंगे। फायर, अग्नि तत्व। वास्तु में अग्नि तत्व का काम है
अग्नि तत्व जो कि अग्निकोण में भी होता है, साउथ में भी होता है, जहाँ नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि अग्नि तत्व में, अग्निकोण में रसोई बनाई जाती है, भोजन कक्ष, किचन होता है वहाँ पर। तो अग्नि तत्व को कैसे बढ़ाना? यदि अग्नि तत्व कहीं डैमेज है, जहाँ अग्नि तत्व होना चाहिए वहाँ यदि पानी है, तो अग्नि तत्व खत्म, कैश फ्लो खत्म, इनकम आना बंद हो जाती है, पैसे आना बंद हो जाते हैं। तो अग्नि तत्व को कैसे बिना तोड़ फोड़ के वहाँ पर अग्नि तत्व की स्थापना की जाए, ये कोर्स में आएगा। पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, ये 5 जो है वास्तु के मुख्य रूप से वास्तु के पंच तत्व माने गए हैं। इन पंच तत्वों को किस तरीके से घर में स्थापित करना, किन यंत्रों के द्वारा, किन पिरामिडों के द्वारा, किन एलिमेंटल रॉड के द्वारा इन 5 तत्वों को बिठाना घर में। उसके बाद में बेसिक वास्तु कि भवन का निर्माण सबसे पहले किस साइड से भवन का निर्माण चालू करना चाहिए और कैसे कैसे भवन का निर्माण करते जाना चाहिए। निर्माण हो जाए, कोई भवन बन जाए, उसके बाद में कोई कहे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं जो सोचता हूँ वो तो होता ही नहीं है, कोई ऐसा शब्द कहे मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो कौन सी दिशा को हम चेक करें, वहाँ क्या लगाए कि वो साथ देने लग जाए। परिस्थिति खराब है तो उसको हम कैसे, कौन सी दिशा से परिस्थिति देखी जाती है वो चेक करें, उसको कैसे जागृत करें, उसको कैसे बनाए। ये वास्तु में बेसिक नियम होते हैं। और सिंबल्स, कुछ निशान होते हैं कि कौन सा निशान, कौन सा तस्वीर, कौन सा फोटो, कौन सा यंत्र लगाने से वो दिशा जागृत हो जाएगी। यदि उत्तर की हम बात करें, एक छोटा सा उदाहरण ले, कोई कहे, किसी की दुकान हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, कोई कहे कि नुकसान हो रहा है बिजनेस में, व्यापार में नुकसान हो रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, मतलब किसी के कदम चलकर दुकान तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या चेक किया जाए। एक छोटा सा उदाहरण, सबसे पहले हम उस व्यापार स्थल की उत्तर दिशा, नॉर्थ, जल तत्व वाली, वो चेक करेंगे। नॉर्थ दिशा, नॉर्थ में हम चेक करेंगे कि भाई पानी की दिशा है, जल तत्व का वास होना चाहिए, कहीं वहाँ पर अग्नि तत्व तो नहीं है, कोई फायर एलिमेंट तो वहाँ पर नहीं पहुँच गया, या पृथ्वी तत्व तो वहाँ नहीं पहुँच गया, पृथ्वी तत्व तो वहाँ स्थापित नहीं हो गया। क्या ब्लॉकेज आ रहा है उत्तर दिशा में, और उस ब्लॉकेज को हम कुछ तस्वीर लगाकर या कुछ पिरामिड लगाकर, जैसे उत्तर है तो कलर ब्लू है उत्तर का, तो एक ब्लू पिरामिड लगाकर या ब्लू वाली कोई पेंटिंग लगाकर, पानी की दिशा या तो कोई पानी का झरना वाली पेंटिंग लगाकर, पानी का फव्वारा वहाँ रख करके, कोई पानी का गिरता हुआ झरने का कोई डेमो या कोई यंत्र वहाँ रख करके उस दिशा को एक्टिवेट कर दें, तो उत्तर दिशा अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और जो ब्लॉकेज है वहाँ पर उसको हटा दे, बिना तोड़ फोड़ के शिफ्ट कर दे। यदि उत्तर में किसी ने टॉयलेट बना रखा है, पूर्व में टॉयलेट हो, उत्तर में टॉयलेट बना रखा हो, तो उसको बिना तोड़ फोड़ करे पिरामिड के माध्यम से हम कैसे शिफ्ट करें, उसको कैसे हटाएं। सब लोग जानते हैं कि टॉयलेट वायु कोण में होना चाहिए, ये तो सब लोग, ये बेसिक वास्तु के नियम है, ठीक है। लेकिन टॉयलेट साउथ वेस्ट में भी डिस्पोजल की जहाँ जगह है वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि टॉयलेट का काम क्या है, डिस्पोज करना। तो डिस्पोजल की जगह पर भी टॉयलेट हो सकता है। जो दिशा शक्ति चक्र में हम देख करके सीखेंगे, तो उत्तर में बने हुए टॉयलेट को बिना तोड़फोड़ करे कैसे कलर पट्टी लगाकर, कलर पट्टी के द्वारा या फिर पिरामिड के द्वारा उसकी एनर्जी को वहाँ ब्लॉक करके हम उसकी सही दिशा में उसकी एनर्जी को डाल दें, ये पिरामिड का काम होता है।
या पिरामिड के कुछ पट्टियाँ आती है, पायरा पट्टियाँ, उनको लगा करके उस टॉयलेट सीट को ही ब्लॉक कर दे। तो उत्तर से आने वाली जो एनर्जी है, जो एट्रीब्यूट है, उत्तर से मिलने वाली जो हमको स्कोप है कि ये काम नहीं हो रहा, वो होने लग। हेलो। अब आ रही है आवाज़? हाँ बार तो दिशा को कैसे चेक करना? दिशा को चेक करने का तरीका होता है कंपास। मोबाइल में दिशा चेक करने का कंपास जो होता है, लेकिन कहीं पर भी बैठ कर के किसी भी घर में कोई भी दिशा चेक नहीं की जाती। हम अगले हॉल में बैठे हैं, दिशा चेक कर लेगी, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, नहीं। यदि वास्तु में सही दिशा का पता लगाना हो कि सही में पूर्व दिशा कौन सी है, उत्तर कौन सी है, दक्षिण कौन सी है, तो घर के सेंटर में हम खड़े हो जाए। पूरा घर यदि 1000 स्क्वायर फीट में बना है तो सेंटर में खड़े हो जाए, जिसको ब्रह्मस्थान भी कहते हैं, और वहाँ खड़े रहकर हम कंपास चालू करें। नॉर्थ को उसके पोल से मिलाए, 0 डिग्री या 360 डिग्री के ऊपर कंपास को हम घुमाएं, और 360 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर जब हम उसको मिलाएंगे तो सही दिशा का पता लगेगा कि पूर्व किस दिशा में है। वो कोने में भी आ सकता है, वो तिरछा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि घर पश्चिम मुखी, किसने कह दिया पश्चिम मुखी है तो होगा नहीं। जब तक दिशा चेक नहीं की जाए तब तक बता नहीं सकते कि घर पश्चिम मुखी है, पूर्व मुखी है, या वायु कोण का मुख है, या नैऋत्य कोण का मुख है, या अग्नि कोण में मुख है, या दक्षिण है। तो वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्व है। 4 दिशा सबको पता है, 4 कोने 8 हो जाते हैं, लेकिन वास्तु में 16 जोन कहे गए हैं। एक दिशा के 4 भाग, ऐसे चारों दिशाओं के 4 16 जोन जिसको कहा गया। तो प्रत्येक जोन में, प्रत्येक दिशा में वो वास्तु शक्ति चक्र होता है, उससे मालूम पड़ता है, उससे देखकर व्यक्ति बता सकता है कि प्रत्येक दिशा में उसका एक एलिमेंट होता है, वहाँ रखने की एक वस्तु होती है। जैसे घर में यदि कोई दवाई गोली असर नहीं कर रही है किसी को, तो दवाई गोली कहाँ रखे, या उस बीमार व्यक्ति को कहाँ सुलाए, कहाँ उसका कमरा रखे, वो ठीक होने लग जाए, तो ये वास्तु से हो सकता है। चमत्कार होते हैं वास्तु में। सही दिशा में यदि सही वस्तु को पहुंचा दिया तो वहाँ से उस दिशा की ताकत मिलना प्रारंभ हो जाती है, मिलना चालू हो जाती है। कोई कहे कि
मैं उठता हूँ लेकिन पूरा शरीर थका हुआ सा महसूस होता है, या वैल्यू नहीं हो रही है, या किसी को अपनी बात मैं कह नहीं पाता, डरता हूँ, तो क्या देखा जाए, तो किस दिशा को चेक किया जाए? व्यक्ति बड़ा घबराया रहता है, कुछ बोल नहीं पाता, बोलने की ताकत नहीं हो पाती कि किसको कहूँ कैसे, तो कैसे कहे, मतलब अटक अटक कर बोल रहा है, घबरा कर बोल रहा है, तो क्या खराबी है? कहीं उसका ईशान कोण तो नहीं खराब है, कहीं उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन तो नहीं खराब है? तो ये वास्तु के द्वारा चेक करके, और वास्तु में कहा गया है ईशान्यम देवताग्रहम अग्न्याम पाकमुच्यते। वास्तुशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ईशान्य जो है वो देवताओं का घर है, अग्निकोण पाकमुच्यते रसोई का स्थान है। लेकिन यदि हमने गलत बना दिया, वास्तु गलत बन गया, भवन गलत बन गया, तो क्या करे? तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पिरामिड, एक पिरामिड के माध्यम से हम उस गलत दिशा में बनी हुई वस्तु को सही दिशा में, उसकी एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति बम्बई में भी दिखाई देता है एनर्जी के ट्रांसफ़र के द्वारा, वैसे ही गलत दिशा में बना हुआ वास्तु की एनर्जी को सही दिशा में हम पहुंचा सकते हैं पिरामिड के माध्यम से। गलत यदि कोई दिशा में किचन बना है, टॉयलेट बनी है, या वहाँ कोई कलर ही गलत हो गया हो, अग्निकोण में काले रंग की टाइल्स लगा दी है, दीवारों पर ब्लैक है, तो क्या होगा? ब्लॉकेज, पैसा आना बंद हो जाएगा, तबीयत साथ नहीं देगी। अग्निकोण का ग्रह शुक्र कहा गया, तो शुक्र घर में स्त्री है, स्त्रियों की तबीयत खराब, तो उसको कैसे बिना तोड़फोड़ करे सुधारें, ये पिरामिड के माध्यम से कोर्स में बड़ा ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से। वास्तु की सबसे सरल विधि यदि कोई है तो पायरा वास्तु है। कोई भी दिशा से कोई भी वस्तु को ट्रांसफ़र कर देना, ये पायरा वास्तु के माध्यम से हो जाता है, और किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं। सबसे पहले ज़रूरी वास्तु को चेक करना, सही दिशाओं का अनुमान लगाना, और कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए इसकी जानकारी रखना। इसकी जानकारी ये कोर्स में मिल जाती है। उसके बाद में आती है कलर थेरेपी, कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर देखकर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या कोस में घर हो, कोई सा कोना ज़्यादा बड़ा हो, कोई सा कम हो, आगे से ज़्यादा बड़ा हो, पीछे से छोटा हो, आगे से छोटा हो, पीछे से बड़ा हो घर, तो उसको कैसे बैलेंस करना पिरामिड के माध्यम से, उसको कैसे कट करना, कैसे बैलेंसिंग करना, कैसे बड़े भाग को कट करना, घटे हुए भाग को बढ़ाना, ये मुख्य रूप से कोर्स के अंदर बड़ा डिटेल में अच्छे से होता है। और फिर वास्तु का नियम है कि जितनी चौड़ाई हो उससे 1.5 गुना ही मकान की लंबाई होना चाहिए, या 2 गुना हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 3 गुना हो, 4 गुना हो, 10 फीट चौड़ा हो और 25-50 फीट लंबा मकान हो, तो वास्तव में इसको सर्प आकृति प्लाट कहा गया, सर्प के जैसा लंबा लंबा प्लाट, तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। तो उसको कैसे मैनेज करना, उसमें बीच में उसके कितने भाग करके उसमें दीवार, एनर्जी वॉल खड़ी करना पिरामिड के द्वारा। एक ईंट की, सीमेंट की दीवार खड़ी होती है जो दिखाई देती है, लेकिन पिरामिड की एक दीवार खड़ी होती है जो दिखाई नहीं देती, केवल कृत्रिम दीवार, एनर्जी वॉल जिसको कहा गया। तो एनर्जी वॉल कैसे स्थापित करना कि प्लाट के टुकड़े हो जाए, हिस्से हो जाए। अब लंबा प्लाट है, 10 बाय 50 का प्लाट है, तो उसमें ब्रह्म स्थान कैसे निकालोगे? वो वास्तु तो बड़ा दुबला पतला वास्तु हो जाएगा। तो उसको समान भागों में 10 बाय 15 में, 10 बाय 20 में कैसे कट करना, कैसे एनर्जी वॉल डालना, उसके अलग अलग ब्रह्म स्थान बनाना, अलग अलग दिशाओं को वहाँ पे स्थापित करना, ये कोर्स में बड़ा ही विस्तार से पायरा वास्तु में हम समझेंगे। कलर के द्वारा, कलर थेरेपी के द्वारा, कि कौन से कलर की पट्टी लगा कर भी हम
या कौन से कलर का ऑयल पेंट लगाकर या रेडियम की पट्टी लगाकर हम बिना तोड़ फोड़ करे वास्तु को, उस गलत दिशा में बने हुए टॉयलेट को ब्लॉक कर सकते हैं बड़ी सरल विधि से। यदि अग्निकोण में आपका टॉयलेट बन गया हो तो कैसे ब्लॉक करें, उसको कैसे कट करे या उसको कैसे बैलेंस करे, कौन से रंग की पट्टी लगा दे हम वहाँ पर, कौन से रंग का रेडियम पट्टा लगा दे कि वहाँ की जो एनर्जी ब्लॉक हो जाए। तो कलर थेरेपी इसमें आती है। एक आती है एरोमा थेरेपी, सुगंध, कौन सा स्प्रे, कौन सी फूल की खुशबू हम वहाँ फैला करके उसको वास्तु दोष को कंट्रोल कर सकते हैं, ये एरोमा थेरेपी में आता है। कौन सी सुगंध हम वहाँ पर लगाएं, किस वस्तु की सुगंध को घर में फैलाए, कैसे फैलाए, कौन सी जड़ी बूटी वहाँ पर अपनाए, कौन सा पुष्प वहाँ रखे जिससे वो कंट्रोल हो जाए, तो ये एरोमा थेरेपी के अंदर आ जाता है। और बहुत से ऐसे वास्तु सुधारने के तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सरल है पट्टियाँ लगाकर, कलरों की खुशबू फैलाकर और पिरामिड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी को शिफ्ट करके वास्तु का सुधार हम कर सकते हैं, वास्तु को सुधार सकते हैं। उसमें दिशाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर तत्वों का ज्ञान भी ज़रूरी है कि कौन सा तत्व किस दिशा में होता है, अग्नि तत्व कहाँ है, जल तत्व कहाँ है, वायु तत्व कहाँ है, और कौन सा तत्व किस तत्व को ब्लॉक करता है, कौन सा तत्व किस तत्व को आगे बढ़ाता है, ये सब ज्ञान। इसके लिए चाहे आपको बेसिक वास्तु आता हो, चाहे न आता हो, चाहे वास्तु पढ़ा हो, चाहे न पढ़ा हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को करके हम वास्तु देखना भी सीख सकते हैं और उसको सुधारना भी सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान होना भी ज़रूरी नहीं है। नवग्रहों को घर में कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है वह भी इस कोर्स में आएगा कि कौन सी दिशा का कौन सा ग्रह होता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ग्रह माने गए हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह है। वैदिक के हिसाब से भी अलग है और एडवांस में फेंगशुई के हिसाब से उनका स्थान कुछ अलग है। तो वो भी हम कंपेयर में इसको करेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी दिशा में सही है और उससे हमको क्या एनर्जी मिल रही है। और दूसरी बात, ब्रह्म स्थान को कैसे एनर्जाइज्ड करें। सब कुछ हो जाता है वास्तु में, लेकिन सबसे मुख्य ज़रूरी होता है ब्रह्म स्थान, घर का मेन पॉइंट। जैसे शरीर में हमारी जो नाभि होती है, पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में हमारी जो नाभि होती है वो ब्रह्म स्थान कहा गया है। आधा भाग नाभि के ऊपर है, आधा भाग नाभि से नीचे है, तो नाभि जो है वो ब्रह्म स्थान है। वैसे ही घर में भी एक ब्रह्म स्थान होता है, घर की भी एक नाभि होती है। तो वो ब्रह्म स्थान कहाँ है, उसको कैसे निकालना कि हमारा घर तो कभी इधर से चौड़ा, इधर से पतला, इधर से ऐसा मुड़ा हुआ हो, ऐसा है, तो ब्रह्म स्थान कैसे हम निकालें। तो ब्रह्म स्थान निकालने की विधि भी इस वास्तुशास्त्र के कोर्स में आ रही है। तो ब्रह्म स्थान को भी हम निकाल सकते हैं। ब्रह्म स्थान कैसे निकालना ये भी हम वास्तुशास्त्र के कोर्स में सीखेंगे। तो एक मिनट, वास्तुशास्त्र के कोर्स में हम ब्रह्म स्थान भी सीखेंगे कि ब्रह्म स्थान को कैसे निकालें। और यदि ब्रह्म स्थान कहीं डैमेज है, यदि ब्रह्म स्थान में आपके घर के अंदर कोई पिल्लर आ गया, भवन बनाते समय ब्रह्म स्थान के अंदर कोई आपने कॉलम दे दिया, तो सीधी सी बात है वहाँ रहने वाले के पेट के कई ऑपरेशन हो जाएंगे, पेट की कई दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। सर्जरी पे सर्जरी करेंगे लेकिन दर्द होगा, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल। तो ब्रह्म स्थान में क्या डैमेज है और ब्रह्म स्थान को कैसे एनर्जी हम प्रदान करें, ब्रह्म स्थान को कैसे हम बनाएं, तो उसकी विधि आएगी। हम क्या ब्रह्म स्थान में डालकर, ज़मीन में डाल करके उसको ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज कर सकते हैं, या पिरामिड के द्वारा उसको ज़मीन में दबा करके भी हम ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज कर सकते हैं। लेकिन कितने पिरामिड दबाना है, कैसे लगाना है, ये सब कोर्स में डिटेल में होगा।
अब मकान बन गया, टाइल्स अच्छी लगी है, कोई कटिंग नहीं करना चाहता कि नहीं हमको यहाँ कटिंग नहीं कर सकते, ज़मीन में नहीं दबा सकते, तो पिरामिड को एनर्जाइज करके हम कैसे उस ब्रह्म स्थान में स्थापित करें। बड़ी ही सुंदरता से उसको हम लगा सकते हैं। और पिरामिड भी जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं दिखने में भी, ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ लगाया तो है लेकिन बड़ा दिखने में भी अच्छा है। और फिर जैसे बात करें हम यदि एक नैऋत्य कोण की, घर के अंदर नैऋत्य कोण कहाँ आ गया, साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम का कोना, ये नैऋत्य कोण आ गया। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, यदि किसी काम में करने में व्यक्ति की स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, यानी पाव नहीं जमा पा रहा, यदि वो कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो रहा, बार बार बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, तो सीधी सी बात है स्टेबिलिटी की दिशा, नैऋत्य कोण, उसको हम चेक करें घर में वास्तु के द्वारा। और नैऋत्य कोण को हम कैसे एनर्जाइज्ड करें, स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाए ताकि व्यक्ति का कार्य स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। नौकरी कर रहे हैं लेकिन बार बार बदलना पड़ रही है, बार बार नौकरी को बदलना पड़ता है। जॉब करते हैं कहीं पर भी ज़्यादा समय टिक नहीं पा रहे, कहीं 1 महीना जॉब करी, कहीं 2 महीना करी, कहीं 3 महीना करी, कहीं साल भर, कहीं 4 साल, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, जॉब स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो स्टेबिलिटी की दिशा कौन सा, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को कैसे हम स्टेबल करें, कैसे सुधारें बिना तोड़ फोड़ किए, उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाए पिरामिड के माध्यम से। पिरामिड में ऐसा कहा गया है कि जहाँ लगाते हैं वहाँ 108 गुना उस दिशा की पावर बढ़ जाती है, इसलिए इसका उपयोग बड़े सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि 108 गुना यदि आपने गलत जगह लगा दिया तो गलत पावर 108 गुना तेज हो जाएगी। कई लोग घर के ऊपर कांच का पिरामिड बनवा देते हैं, कई लोग होते हैं, म्यूट करें वीडियो जो भी ऑडियो, कांच का पिरामिड या सीमेंट कंक्रीट से पिरामिड बनवा देते हैं, उसके एक डिजाइन बना देते हैं, लेकिन पिरामिड 108 गुना तक पावर को बढ़ा देता है। यदि वो गलत बन गया तो गलत पावर 108 गुना तक बढ़ जाती है। यदि सही दिशा में लगा दिया तो सही दिशा की पावर 108 गुना बढ़ जाती है। इसलिए पिरामिड का उपयोग, तो हम बात कर रहे हैं नैऋत्य कोण की, स्टेबिलिटी, कौन सा पौधा वहाँ लगाकर, कैसा कलर का गमला रख करके, एक केवल एक फ्लावर पॉट, एक गमला वहाँ हम रख करके भी उसको स्टेबल कर सकते हैं। ऐसी सरल विधि, कौन से रंग का पिरामिड या कैसा पिरामिड रख करके हम नैऋत्य कोण को जागृत करें ताकि जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए, स्थिरता आ जाए। स्थिरता के लिए हम नैऋत्य कोण को चेक करेंगे, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है वो हम कोर्स में सीखेंगे। सीढ़ियाँ कैसी हो घर में, गलत बनी हो, सही बनी हो, तो उसको हम कैसे बिना तोड़ फोड़ किए हम उसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर की सीढ़ियाँ कई जगह बन जाती है गलत दिशा में, और उसके यदि कुछ गलत प्रभाव आ रहे हैं तो उसको हम कैसे बिना तोड़ फोड़ करें एक जगह से दूसरी जगह उसकी सीढ़ियों की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दें। जैसे एक कांच होता है, यदि हमने इधर से लाइट मारा और वो टकरा कर लाइट कांच से निकल कर दूसरी दिशा में पहुंच गया, बस पिरामिड का भी कई काम वही है, वास्तु का भी वही काम है। गलत दिशा में बने हुए वस्तु को एक पिरामिड लगाकर सही दिशा में उसके एनर्जी को कैच करके वहाँ स्थापित कर देना, यही पायरा वास्तु है। पिरामिड अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक तरीके से होते हैं, ब्रास के भी होते हैं, तांबे के होते हैं, पीतल के होते हैं, लोहे के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। तो कैसा पिरामिड किस दिशा में हमको स्थापित करना है, कैसे एनर्जी को हमको इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है,
ये बड़ी सरल विधि से सीखेंगे। उसके बाद में केवल हम व्यापार की यदि बात करते रहें तो वस्तु का विक्रय होना व्यापार में वस्तु किस दिशा में रखेंगे तो उसका विक्रय होगा। ये तो सब बोलते हैं कि वायु कोण में रख दे तो वो जल्दी बिक जाती है, क्योंकि वायव्य कोण का काम है चलायमान करना, बहाना, उड़ाना। ये एक साधारण सी भाषा में, एक सरल भाषा में हम बोल सकते हैं। लेकिन किस वस्तु का व्यापार है, वह वस्तु किस तत्व की है, वह जल तत्व की है, अग्नि तत्व की है, वो किस तत्व में आ रही है, पहले वो देखना जरूरी होता है। फिर वो तत्व घर में व्यापार स्थल पे वो किस दिशा में है, वो तत्व कहीं इनबैलेंस तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं है, तो उसको बैलेंसिंग करना ताकि वो वहाँ पे रखी हुई वस्तु बिक जाए, चली जाए, ये करना तत्व के माध्यम से। और फिर वायु कोण तो है ही चलायमान करने का। कुछ नहीं बिक रहा हो तो वायु कोण में पिरामिड कैसे दबाना, कौन से पिरामिड दबाने से कोई घर नहीं बिक रहा, कोई ज़मीन नहीं बिक रही हो तो वायु कोण में कौन सा पिरामिड दबाने से, कितने पिरामिड दबाने से वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, तो ये पिरामिड के माध्यम से। इसके लिए आपको वास्तु का बेसिक और एडवांस ये पूरा कोर्स हम इस कोर्स के अंदर पहले करेंगे। एक एक दिशाओं को आसानी से समझेंगे, पूरे 16 जोन को, घर का एंट्रेंस कहाँ पर हो, घर में जाने का दरवाज़ा किस दिशा में हो। कई लोग कहते हैं दक्षिण का दरवाज़ा ख़राब है, लेकिन व्यापार स्थल के लिए दक्षिण का दरवाज़ा बहुत अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। लेकिन घर में भी यदि दक्षिण मुखी यदि मकान है तो उसको हम कहाँ शिफ्ट करें, दरवाजे को बिना तोड़ फोड़ करे, बिना हटाए। दरवाज़ा यदि दक्षिण में है, हम उसको बिना तोड़ फोड़ करे, बिना हटाए, पश्चिम में भी दरवाज़ा, एक कृत्रिम दरवाज़ा जो दिखाई नहीं देगा लेकिन एनर्जी पश्चिम की देना चालू कर देगा, दक्षिण की बंद कर देगा। अच्छे प्रभाव पश्चिम से देना चालू कर देगा, पूर्व से देना चालू कर देगा, और दक्षिण के बुरे प्रभाव बंद कर देगा पिरामिड के माध्यम से। कई लोग कहते हैं दक्षिण का मुखी मकान है, मत रहो, छोड़ दो, खाली कर दो, बेच दो, ज़रूरत नहीं है। पिरामिड के माध्यम से हम उसको सुधार सकते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। भले दक्षिण मुखी दरवाज़ा हो, उसको हम पूर्व में खोल सकते हैं, केवल पिरामिड से एक वर्चुअल डोर जिसको हम कहते हैं, एक कृत्रिम दरवाज़ा बना करके, खोल करके, पूर्व से, उत्तर से, पश्चिम से, जहाँ से हमको जगह मिल जाए वहाँ से हम खोल सकते हैं। एक विधि आती है सिंबॉलिक विधि। हर चित्र कुछ कहता है, हम झट पहचान जाते हैं ये गांव का चित्र है। गांव में एक कोई फ़ोटो देखा आपने, उसमें देखा कुआं है, बैलगाड़ी है, कोई महिलाएं पानी भर के आ रही है, तो पूछेंगे कैसा चित्र है, तो कोई भी बता देगा चित्र को देखकर ये एक गांव का चित्र है, एक गांव की फ़ोटो है। तो वो गांव की फ़ोटो क्या कह रही है, उसको हम किस दिशा में लगाएंगे तो हमारा क्या काम हो जाएगा, तो वो सिंबॉलिक विधि। कोई कहे कि सरकारी काम काज में बड़ी दिक्कत आती है, सरकारी काम काज होते नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो बार बार आना जाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट, उनका सिंबल क्या है गवर्नमेंट का, वो सिंबल हम किस दिशा में रख देंगे तो हमारा गवर्नमेंट काम आसानी से हो जाएगा, सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। ये सिंबॉलिक विधि में, रेमेडी में, उपायों के द्वारा हम कोर्स में इसको समझेंगे। ब्रह्म स्थान को एनर्जी देना, दरवाजे को, घर के एंट्रेंस को एनर्जी देना, घर के एंट्रेंस की एक सरल विधि, क्या किस उपाय से हम घर के एंट्री को एनर्जी दे सकते हैं, ये सरल विधि से भी हम कर सकते हैं इसको। तो ऐसे बहुत से पायरा वास्तु में बहुत ही, और फिर पिरामिड तो है, लेकिन पिरामिड को भी एनर्जी देना पड़ती है। पिरामिड को भी हम हीलिंग के द्वारा, अपनी जो शक्ति होती है शरीर की, पंचतत्व की, उन शक्ति के द्वारा हम पिरामिड को भी एनर्जी दे करके और उसको बोल करके कि ये काम
हम कर रहे हैं, इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो पिरामिड को एनर्जी दे करके वो काम हम पिरामिड से करवा सकते हैं। पायरा वास्तु में ये बड़ा ही सरल विधि है। कलर पट्टियों में कई बार कन्फ्यूज़न आ जाता है सभी को कि कौन सी दिशा में कौन से रंग की कलर की पट्टी लगाकर हम टॉयलेट को ब्लॉक करें। एक टॉयलेट का उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी का पूर्व दिशा में टॉयलेट बन गया है। पूर्व दिशा में बनने के कारण क्या होगा, उसके बाहरी जो संबंध है, लोगों से जो कांटेक्ट है, वो कम होने लग जाएंगे। यदि व्यापारी है और कांटेक्ट कम हो गए तो बड़ा नुकसान। तो कांटेक्ट बढ़े तो पूर्व दिशा के टॉयलेट को हम कैसे बिना हटाए, कौन सा कलर की वहाँ पर पट्टियाँ लगा करके, कौन से तत्व की वहाँ पट्टियाँ फिट कर करके, या कौन सा कलर हम वहाँ पर उसको ब्लॉक कर सकते हैं या उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। तो ये बड़ी सरल विधि हम पायरा वास्तु के कोर्स में, जो मैंने कोर्स की लिस्ट बनाई है, 12 दिन का जो कोर्स है, बेसिक वास्तु, एडवांस वास्तु, फेंग शुई, रेमेडियल पार्ट, जो भी उसमें मैंने 12 दिन के जो भी एट्रीब्यूट डाले हैं, जो भी उसमें मैंने कोर्स में आएगा, वो सब जो डाला है कोर्स के अंदर, वो सब एक एक सरल विधि से आसानी से सीख सकते हैं। तो आप सब भी इस कोर्स को ज्वाइन करें, सुने, समझे और फिर वास्तु स्वयं आप करें अपने घर का और उसका अनुभव लेवे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ का करें, उसका अनुभव ले कि क्या फल, क्या रिज़ल्ट हमको मिल रहा है। आने वाले कोर्स भी जो रहेंगे वास्तु के रिलेटेड रहेंगे कि वास्तु में कौन सी मशीनों का हम उपयोग कर सकते हैं, कौन से यंत्रों का हम उपयोग करके वास्तु को हम चेक कर सकते हैं, और सरल विधि हो जाएगी। तो एक एक कोर्स, ये कोर्स भी कर लिया तो पूरा पिरामिड के माध्यम से आप पूरा वास्तु रेक्टिफाई कर सकते हैं, पूरे वास्तु को आप सुधार सकते हैं बिना तोड़फोड़ किए। बिना तोड़फोड़ किए पूरे वास्तु का आप करेक्शन कर सकते हैं। ये कोर्स इतना आसान भी है, सरल भी है, और समझने के लिए तो समझने वाले के ऊपर है कि कैसा समझना है, कैसे इसको करना है। तो बड़ी आसान विधि से हम इसको करेंगे। तो ज़्यादा डेमो की क्लास में केवल कोर्स के बारे में समझाना था। फिर पिरामिड कैसा होता है, उसकी एनर्जी कैसी होती है, कौन सा पिरामिड होता है, छोटे से लेकर के बड़े तक पिरामिड आते हैं, तो कौन सा कहाँ लगाना है, वो सब कोर्स में डिटेल में आएगा। एक एक दिशा के बारे में, 16 जोन के बारे में, मनी प्लांट लगाकर भी हम कोई सी दिशा को एनर्जी दे सकते हैं, किस रंग की बोतल में लगाना है तो ज़्यादा एनर्जी मिले, तो वो भी एक बड़ा ही अच्छा नियम है उसका भी, वो भी कोर्स बड़ा अच्छा है। कोर्स के अंदर पूरा हम करेंगे और कुछ उदाहरण भी लेंगे। कुछ मकानों के जो स्टूडेंट ज्वाइन होंगे उनके ही मकान के नक्शे हम उसमें देख करके रेक्टिफिकेशन भी करेंगे, उसी में काम करेंगे कि हमारे मकान में ये इस दिशा में है तो उसको कैसे हटाना, कैसे सुधारना, वो हम कोर्स के अंदर आखिरी में जो 1-2 दिन रहेंगे, एक आध दिन एक्स्ट्रा भी हो गई क्लास, 2 दिन एक्स्ट्रा भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी हम सुधारेंगे कैसे करना है, कौन सा पिरामिड लगाना है, कैसे लगाना है, पूरा डिटेल में लाइव बोर्ड के ऊपर आपको नक्शा बना करके कैसे कट करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, पूरा नक्शा बना करके बोर्ड के ऊपर ये पूरी क्लास में डिटेल में बताया जाएगा। तो डेमो इतना ही मैं दूंगा, इतना ही डेमो लूँगा। जिसको कोर्स किया हो पहले वास्तु का, आता हो ना आता हो कोई बात नहीं, जो बिल्कुल नया है वो बिल्कुल जल्दी सीखेगा, और जो सीखा हुआ है उसका और बढ़ेगा। जितना मुझे मिला है, जितना मेरे पास में है उतना दूंगा, जितना मुझे आता है उतना मैं कराऊंगा, जितना हमको सर ने सिखाया है, हमारे गुरुओं ने सिखाया है, उतना पूरा का पूरा मैं आपको बिना कोई
काट छाट किए पूरा कोर्स आपके सामने रखूँगा। तो जो भी ज्वाइंट होना चाहे वो ज्वाइंट कर लेंगे कोर्स। 25 जनवरी हमने तारीख रखी है कोर्स स्टार्ट करने की। 25 जनवरी से यदि कुछ कारण से स्टार्ट नहीं हो पाया तो 31 जनवरी के पहले ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप सभी इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, अपने चित परिचितों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी जो इसमें इंटरेस्ट लेते हो वास्तु में, ज्योतिष में, वो भी उनको भी ज्वाइन करवाएं और स्वयं के घर को पहले उदाहरण के रूप में रेक्टिफाई करें और अनुभव भी शेयर करना कि हमने ये वास्तु सुधार किया, इसका ये अनुभव हमको मिला। चाहे घर कैसा भी हो, कितना ही गलत क्यों ना हो, उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका फल भी, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, ये बात भी पक्की है। तो आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।